नमस्कार दोस्तों। आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, आपको टोल टैक्स पे रुकना पड़ता है, बैरियर आपका लग जाता है, आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार भी करना पड़ता है। कई-कई बूथ के ऊपर लंबी लाइन होती है और काफ़ी समय इसमें गुज़र जाता है। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बात को करने जा रही है कि अब बैरियर फ्री सारे टोल नाके होंगे और ऐसे बैरियर फ्री के अंदर आप सीधे जाइए, कोई रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार के ऊपर आपका फास्टैग कट जाएगा, फास्टैग से पैसा कट जाएगा। आपके जिसने फास्टैग किया रिचार्ज नहीं है, वो ब्लॉकलिस्ट में आ जाएगा और उसका चालान भी किया जाएगा। क्योंकि अब कैशलेस भी कर दिया गया है, टोल नाके अब कैशलेस है। यूपीआई के जरिए पेमेंट करने का प्रोविजन है, लेकिन वो निर्धारित टोल राशि है उससे 25% ज़्यादा उसमें लगता है। लेकिन दिसंबर 2026 तक अब ये प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले जोधपुर का एक नाका, सीकर के अखनूर का एक नाका और जयपुर के मनोहरपुर का टोल नाका इसमें शामिल है, जहां 2026 तक बिल्कुल बैरियर फ्री कर दिया जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे सारे ही टोल नाकों को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। पूरे देश में एनएचएआई के देखें तो लगभग 1500 के करीब टोल नाके हैं और उन सब पे ये व्यवस्था की जाएगी। और इसमें आप देखिए कि यदि आपने पॉल्यूशन आपका नहीं है, या आपने अपनी जो हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगा रखी, या अपना कोई दूसरा किसी तरीके का पैसा नहीं जमा करा रखा, तो उसका चालान भी आपके पास ऑनलाइन ही आएगा और ऑनलाइन ही आपको जमा कराना पड़ेगा। यदि आपने उस चालान का पे नहीं किया तो आप अगली बार किसी भी टोल नाके से पार नहीं कर पाएंगे, वहीं आपकी गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि इस तरीके का सर्वर सिस्टम तैयार किया गया है कि आपकी गाड़ी के नंबर के आधार पर सब होगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और रहेगी कि जो एनएचएआई ने जिन लोगों को इसकी छूट दे रखी है, वो ही सिर्फ उस टोल नाके से फ्री निकल सकेंगे और उनका भी गाड़ी नंबर के आधार पे होगा। लेकिन यदि कलेक्टर अपनी सरकारी गाड़ी की जगह प्राइवेट गाड़ी में बैठ के जा रहा है, तो उसको टोल नाका देना ही पड़ेगा। वो जिस गाड़ी में बैठा है उस गाड़ी के मालिक के पास टोल की फास्टैग कटने की रसीद उसके पास पहुंच जाएगी। फास्टैग नहीं जमा कराता तो भी वो उसको चुकाना पड़ेगा। जितने भी अब ये राजनीतिक दल आंदोलन करते हैं या रैलियां करते हैं और बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वाहनों का काफिला निकालते हैं उस टोल नाके से और किसी का भी टोल नहीं देते, और इसको लेकर आए दिन झगड़े फसाद होते रहते हैं। अब उससे भी समस्या से निजात मिल जाएगा। जितने टोल नाके से गाड़ी निकलनी है निकलने दो, कोई रोकने वाला नहीं है। फास्टैग से कट जाएगा। जिसने फास्टैग नहीं दिया वो अगला टोल नाका पार करने में उसको आने वाले दिनों में काफी संकट का सामना करना पड़ेगा। इस तरीके का जो समय बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है एनएचएआई का, वो निश्चित रूप से काफी असरकारी होगा। और किसी को जरूरत के समय, किसी को जल्दबाजी में जाना है लेकिन और उसको समय पर पहुंचना है, तो टोल नाके पे जो बैरियर लगता है उससे काफी समय बर्बाद हो जाता है। कई अवसर तो ऐसे आते हैं जब प्राइवेट गाड़ी के अंदर अपने किसी मरीज को अस्पताल दिखाने ले जा रहे हैं और उसको जगह नहीं मिलती और रास्ते में वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। उन स्थितियों से बचा जा सकेगा और जिस तरीके की चीजें हैं वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत कारगर रहेगी। तो आप ध्यान रखिए इस बात का कि अपने फास्टैग को हमेशा अपडेट रखें, उस बैलेंस रखें। यदि आपकी हाई सिक्योरिटी प्लेट आपकी गाड़ी पर नहीं है तो हाई सिक्योरिटी प्लेट को लगवाएं। आपने यदि पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं लगा तो पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट लगाएं। यदि आपने इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का नहीं है तो उसको करें। यदि आपकी आरसी रिन्यू नहीं हुई है उसको भी करें, क्योंकि आपकी गाड़ी के नंबर के आधार पर आपकी गाड़ी की पूरी कुंडली निकल जाएगी। जहां भी जो भी कमी होगी उसके चालान होगा, जिसका भुगतान आप ही को करना है। अब आप तय कर लीजिए कि आप स्मूथ वे से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं या चालान आपके घर जो आएंगे उनका भुगतान करना होगा। यदि आपने देखिए हाईवे के ऊपर जनरली बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो सीट बेल्ट को नहीं लगाते या मोबाइल पे बात करते हुए जाते हैं। अब यदि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई या मोबाइल पे बात करते हुए गए तो वो भी कैमरे गिरफ्त में आएंगे और उनके घर पे चालान आ जाएगा। तो आप बने रहिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप रूल्स का पालन करें और आने वाले दिनों के अंदर अपनी यात्रा को और भी सुगम बनाने का काम करें, क्योंकि टोल फ्री नाके जब बैरियर हट जाएगा तो सीधे आप निकल जाएंगे और आपके आसानी से आप गंतव्य तक समय से पहुंच सकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।